किस नाइटी में बड़ी कमाल लगोगी। सुंदर लग रही हो। और क्या, अगर सुंदर लग रही हो तभी तो ये नाइटी लेके आया हूँ ना मैं। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही है? वो तुम्हारा पति सो गया? सो गया शायद। शायद। पता नहीं अभी, मैं गई नहीं ना रूम में। जो मेडिसिन मैंने बोली थी हाँ वो वो तो दे मैंने तो दूध दी में, ना? हाँ दूध में डाल के दे दी मैंने। अच्छा, आज वो सारी रात सोएगा और मैं सारी रात जागूंगा। कहाँ की तैयारी हो रही है आज? यार इतनी रात को मैंने कहाँ जाना है, यहीं पे हूँ, छोड़ो ना। कपड़े तो ऐसे पा रखे हैं जहाँ कहीं जाना हो। क्या हो गया तुम्हें? रोज जैसे तो है, यही तो पहन के पैस होते हैं हम। क्या यश, कभी तुमसे ना मैं प्यार की कोई बात कर लूँ ना तो आप बस, अभी फेस देखो कैसा बना रखा है आपने। यार अब हमारी उम्र नहीं रही है ये सब चोचले मोचले करने की। अच्छा, कितनी उम्र होगी आपकी? देखो, एक बेटी थी, उसकी भी शादी हो गई है, अब फॉरेन में चली गई है, तो अब ये सब करते हुए अच्छा नहीं लगता यार। तो फिर मैं कहाँ जाऊं? जाने वाली क्या बात है इसमें? क्या हो गया तुम्हें? मेरी बात सुनो, प्यार की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है? ये ना सब फिल्मी बातें होती है कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती है। होती है यार। कितनी कितने साल हो गए हमें दोनों को एक साथ ऐसे ही कर, और बस। ऐसा क्या हो गया जो आपको मुझ में दिखता नहीं है ना? आप तो पता नहीं क्या बने बैठे हो, क्या सोचते रहते हो। ठीक है, प्यार तो करते ही नहीं हो कभी। क्या यार, प्यार प्यार प्यार। बस ये बातें हैं। मुझे इतना गुस्सा आता है ना आप पे। वो सामने जो हमारे रहते हैं ना पास में पड़ोस में। शर्मा जी, हाँ, क्या हुआ उनको? देखो कितना प्यार उन दोनों में। वो साला एक नंबर का ठरकी बंदा है, वो दिखावा करता है ऐसे ही। तुम्हें कैसे पता भी प्यार करता है? पक्का तुम छत पे गई होगी और वो तुम्हें देख के ही ये सब ड्रामे करने लग गया होगा। कोई ड्रामे नहीं करता। वो मैं देखती रहती हूँ ना, वो अपनी वाइफ के लिए कभी सूट लेके आता है, कभी कुछ लेके आता है। आपने कभी ऐसा किया? चलो मान लो ठीक है, अभी हमारी उम्र ज्यादा हो गई है, ठीक है। जब आपको याद है जब हमारी मैरिज हुई थी तो अब आप कितना प्यार करते थे मुझे। यार तब की बात अलग थी, अब की बात अलग है। और तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे मैंने कभी तुम्हें कोई कपड़ा ला कर ही नहीं दिया हो, कोई चीज़ दी ना हो, बिना कपड़ों के घूम रही हो तुम तो। कब लेके दिए बताओ तो सही। बस बस यार। बस जब देखो ना तुम्हारे ये ही ड्रामे रहते हैं और आपको कुछ भी नहीं आता। बड़े दिनों बाद दिखे हो आज तो आप। आपने तो कसम खा रखी है हमारे घर ना आने की। अरे ऐसी बात नहीं है सासू, क्या कहूँ मैं, बिजनेस का इतना काम होता है तो ऊपर से आपको पता है घर में भी कोई नहीं होता तो घर का काम भी करना पड़ता है। आपकी बेटी तो चली गई फॉरेन को, हम्म। तो सारा काम घर का तो मुझे ही करना पड़ता है ना। ऑफिस से ऑफिस का हो गया, घर का हो गया। तो आप टेंशन मत लो, मैंने आपकी सारी की सारी टेंशन दूर करने के लिए अब मैं यहीं पे रहा करूँगा। चलो ये तो आपने बहुत अच्छा किया। वैसे भी मेरा भी वहाँ पे काम था, दिल्ली में वो काम था थोड़ा सा, आपको पता है थोड़ा सा डाउन हो गया। वो आपकी बेटी बोल रही थी भी यहाँ पे आप काम की सेटअप कर लेना। आपकी बात नहीं हुई रिया से? नहीं हुई थी, कल आया था फोन पर तो मैं उठा ही नहीं पाई। वो बात तो काफी दिन पहले हुई थी। तो वो मुझे पूछ रही थी तो मैंने तो बोल दिया कि कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे तुम भेज दो तो कोई बात नहीं। वैसे भी हमारा तो आप खुद का मन नहीं लग रहा, तो मैं तो आपके पापा को बोल ही रही थी। हाँ यही बात है सासू जी। तो मैं कल आ जाएगा मेरा सारा सामान। वो दिल्ली वाला घर में फिर बंद ही कराया, मैं सेल ही कर दिया। वैसे भी वहाँ पे मेरा काम चल नहीं रहा था तो सोचा अभी घर भी क्यों रखना। वो अच्छा सेल हो गया, यहाँ पे सेल करके मैं फैक्ट्री वगैरह लगा दूँगा। वैसे भी आप ससुर जी की भी थोड़ी तबीयत ख़राब रहती है तो रिया परेशान रहती है। मैंने एक्चुअली उसने ही मुझे प्रेशर डाला भी तुम घर में रहा करो।
चलो ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो खुद ही तुम्हारे पापा को बोल रही थी कि कॉल कर लो, पूछ लो है ना कैसे हैं दामाद। तो उन्होंने भी मुझे यही बताया था कि अकेले हैं तो बुला लो। मैंने भी सोचा कि चलो है ना, वो आ जाएंगे घर में तो हमारा भी मन कुछ और लग जाएगा है ना। तो रिया भी बोल रही थी कि 3-4 मंथ तक वो छुट्टी लेके आ रही है वापस है ना। तो ऐसा है कि कोई बात नहीं है, तुम्हारा अपना घर है, ये तो पूछने की तो कोई बात ही नहीं है ना। हाँ वो बात तो ठीक है, बाबूजी नहीं दिखाई दे रहे। यहीं पे होंगे, अंदर बैठे होंगे, काम करेंगे कोई। तो अब आवाज़ मार दो उनको, बुला लो। रिया के पापा। अरे वो अभी। तुम समीर बेटा। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते नमस्ते, कैसे है तू? मैं बढ़िया ही, आप बताओ। क्या बात है यार, बड़े दिन के बाद घर में आए हो तुम? वो कुछ नहीं, आपको रिया का फ़ोन नहीं आया था? अरे हाँ, बताया था बेटी ने कि तुम अच्छा। बिजी हो। कुछ नहीं, एक्चुअली ना वो जो दिल्ली में मैं काम कर था वो बंद हो गया, तो रिया बोल रही थी यहीं पे फैक्ट्री लगा लेना। अरे हाँ, बिल्कुल सही तो बोला उसने। तो अच्छा ही हुआ कि तुम दिल्ली रहते थे, रिया फॉर्म में रहती है। छोटा सा परिवार है, दूर दूर रहते हैं हम। अच्छा होगा तुम यहीं हमारे पास भी रहोगे, और अपना जो भी काम करना है तुम हमारे शहर में ही कर लो। आपकी तबीयत वगैरह कैसी रहती है अभी? अरे बुढ़ापे में तबीयत तो खराब ही रहती है बेटा, क्या बताएं। घुटने में इतना दर्द रहता है, बस ये तो चलते ही रहेगा। तुम किसी चीज़ की टेंशन मत लेना। काम तो अप टू डाउन होते ही रहता है, बिजनेस है ना, चलता रहता है। चलो ठीक है बाबूजी, मैं ना फ्रेश हो लूँ थोड़ा सा, आपको पता है हाँ हाँ हाँ। ट्रेन में आते हुए थोड़ा सा हो जाता है। अरे पागल, धूल तू मिट्टी। मुझे फ़ोन कर देता, मैं स्टेशन से ले आता तुम्हें गाड़ी में। नहीं नहीं बाबूजी, आपको पता तो है, आपको क्यों तकलीफ देनी। चलो ठीक है, मैं नहा चलो धो ठीक लूँ। है, हाँ बेटा आप फ्रेश होके फिर आओ, मैं खाना बनाती हूँ ठीक है आपके लिए। अच्छा ही हुआ ना। हाँ मैं तो यही सोच रही थी कि उसका बेचारे का मन नहीं लगता होगा ना। तो रिया से बात तो हुई थी मेरी। मैं दामाद जी सो रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है सोए ये। अरे ओह, क्या हुआ? पैर फिसल गया था मेरा तो दामाद जी। मैं तो ना आप देख के चला करो ना, बैठिए। पता नहीं कैसे यहाँ पे फिसल गई मैं तो। वो पोछा वगैरह लगाया हुआ तो आपका स्लिप ही होगा पैर। हाँ पैर स्लिप हो गया था। मैं तो आपसे पूछने आई थी कि मैं खाना बना रही थी तो मैं पूछ के आऊँ एक बार कि दामाद जी क्या खाएंगे आप। आप जो बना दे मैं तो वही खा लूँगा। अच्छा, और मीठे में बता दो आप मुझे क्या। मीठे में तो आप कोई बात नहीं, मीठे का क्या है, आप हलवा वगैरह बना लेना। अच्छा, तो मैं क्या कह रही थी कि कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके। हाँ मुझे तो ठीक लग रहा है सासू जी। तो मैं क्या बोल रही थी कि आज खाने के बाद ना थोड़ा घूमने टहलने चलते हैं है ना, तो तुम्हारा मन भी कुछ और हो जाएगा। आज तो आपने जाना नहीं ना होगा फैक्ट्री में। हाँ आज तो मैं घर पे ही हूँ, अभी तो फैक्ट्री का काम रह रहा है, अभी तो थोड़े जो पेपर वगैरह का वर्क है वो करना पड़ेगा। चलो मैं कुछ ऐसा है कि क्या ही बताऊँ तुम्हें मैं भी। क्या हो गया, आपकी तबीयत तो ठीक है? अच्छा आप मुझे ये बताओ कि मेरी बेटी तो बाहर चली गई है और तुम्हारे यहाँ पे कैसा मन लग रहा है। मेरा मन तो लग ही रहा है, बस आपको पता ही है सब कुछ करना ही पड़ता है मजबूरी में। उसका भी प्लान था, वो बोल रही थी 1-2 साल में उसकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तो वो मुझे फ़ौरन बुला लेगी, तो इतना तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा ना सासू माँ। हाँ वो तो मुझे बोल रही थी कि 3-4 मंथ तक तो शायद वो आ जाए, बाकी पक्का पता नहीं है उसका क्या है, वो तो पेपरों पर डिपेंड करता है ना। एक बात तो पूछूं आपसे, हाँ पूछिए। आज मैं कैसी लग रही हूँ आपको। हाँ ठीक लग रहे हो आप, मतलब मेरा ये है कि साड़ी कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो, आप क्योंकि बाबूजी से मैंने पूछो ना। क्योंकि मैंने आपके लिए तो डाली है ना ये वाली। आप मेरे लिए? हाँ, ये क्या बोल रहे हो आप? आपको अच्छा लगता है ना ये कलर। वो बात तो ठीक है, पर आज मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, आप बार बार गलत तरीके से छू रहे हो मुझे। नहीं तो आप मुझे सासू माँ क्यों बोल रहे हो। आप और ऐसा क्या बोलूँ, आप रोहिणी के माँ हो तो मैं, आप सासू जी हो मेरे। सासू तो हूँ बट क्या करूँ,
कुछ कह नहीं ना पा रही तो। क्या बोल रहे हो आप? और ये ऐसे क्यों मुझे छेड़ रहे हो? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे छूना आपका। मैंने आपको ऐसे थोड़ी कुछ ऐसे छुआ मत टच हूँ। करो यार। मैंने तो वैसे ही आपको ऐसे छुआ थोड़ी है, आगे भी तो मैं आपको बुलाती थी ना ऐसे। आप तो बुरा ही मान गए। आप ऐसा कीजिए, आप ना, कोई बात नहीं, मैं बाहर आ जाता हूँ, आप खाना बना लो। नहीं नहीं, तो आप टेंशन मत लो, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं करती मैं, ठीक है? आप टेंशन मत लो। मेरा हस्बैंड है ना, वो मुझे प्यार नहीं करता। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? पता नहीं क्यों मुझे। ये क्या कर रहे हो? देखो, ये ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे आप ना बहुत पसंद हो, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। शुक्र है। ये मैंने कैसा सपना देख लिया। क्या हुआ तुम्हें? आधी रात को क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं, वो तो एक बुरा सपना आ गया था। क्या यार, तुम भी पता नहीं कैसे कैसे सपने देखती रहती हो। ये मेरे बस की थोड़ी बात है, मैं खुद देखती हूँ। हाँ, तुम्हारे बस की ही बात है। अगर दिन में कुछ अच्छी चीज़ें देखा करोगी ना तो दिमाग में भी वही रहा करेंगी। आपको तो सिर्फ लड़ने की वजह चाहिए, एक टॉपिक मिल जाए तो आप शुरू कर देते हो। क्या शुरू कर देता हूँ? तुम्हें लड़ना? पता है ना अच्छे से कि अगर मेरी एक बार आँख खुल जाती है तो दोबारा नींद बड़ी मुश्किल से आती है मुझे। सो जाओ आप। क्या सो जाऊँ? कैसे सो जाऊँ? सो जाओ, सोने की कोशिश करो तो नींद आ ही जाएगी। हाँ, तुमने जैसे बोल दिया साथ ही साथ मुझे नींद आ जाएगी। ऐसा नहीं है मेरा। कितनी बार बोलूं तुम्हें, एक छोटी सी चीज़ समझ नहीं आती है, तभी तो मेरा मन नहीं करता है तुम्हारे पास सोने को। अलग सो जाया करो, मैंने तो कितनी बार बोला है आपको। हम्म, सो के भी ट्राई कर लिया मैंने। जब सो जाता हूँ दूसरे कमरे में, फिर पीछे से आके बोलती हो मुझे डर लग रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है, तुम उधर ही आ जाओ। तो भाई क्या हो गया, अगर सपना आ गया, आज ही तो हुआ है। ये आज नहीं हुआ है, ये तुम्हारा रोज का ही है। एक दो दिन बड़ी मुश्किल से गुजरते हैं ऐसे, और तुम्हारा पता नहीं कौन से तुम्हें डराता रहता है, क्या करता रहता है, समझ से परे है मेरे तो। तुम ऐसा करो, कल ना किसी डॉक्टर को दिखा दो, उनको बोलो कि मुझे ऐसे सपने सपने आते हैं, कोई मेडिसिन ले लो यार। भाई आप ज़्यादा ना बोलो, ठीक है? रात का टाइम है, सो जाओ। हाँ, जैसे तूने तो बोल दिया और मुझे नींद आ जाएगी। सपना तो बहुत ही बुरा आया, पर मेरा दामाद ऐसा नहीं है, वो तो अच्छा है। क्या पता जो सपने में दिखा है वो सब चीज़ें हो ही ना, क्या पता वो अच्छा हो, मान जाए। आगे दामाद जी आप। और क्या साहब जी, क्या हाल है आपके? मैं आज तो ठीक हूँ। कहाँ पे गए थे आज सुबह सुबह? कुछ नहीं, जिम जाके आया था। आज बड़ा अच्छा। जल्दी उठ गए। कहाँ पे जाने की तैयारी है? नहीं, जाने की तो कहीं तैयारी नहीं है। फिर इतनी सुंदर साड़ी? अच्छी लग रही है। हाँ हाँ, इतनी सुंदर साड़ी, मुझे तो लगा कहीं फंक्शन वगैरह में जा रहे होंगे आप। नहीं नहीं, कहीं नहीं जा रही थी मैं तो। मैं भी सोचूं आज तो मेरी सास मल्लो के सभी आदमियों को बेहोश कर देगी। अच्छा, क्या खाओगे बताओ आप मुझे। मैं तो क्या खाऊंगा, आप जो प्यार से खिला दोगे वही खा लूंगा मैं तो। अच्छा, चलो बताओ क्या खाओगे। जो आपका दिल करे सासू जी वही खिला देना। क्या बात है, आप बार बार मुझे ना सासू माँ मत बोला करो। आप मेरा सुमन नाम ले लिया करो। ऐसा लगता है जैसे मैं 60 साल की हो गई हूँ, बुढ़ी हो गई लगती हूँ। अरे वो तो कहना पड़ता है, अगर आप बोलते हो तो मैं सुमन जी बोल दिया करूँगा। हाँ, तो मेरा नाम सुमन ही लिया करो, अच्छा लगता है अगर आप बोलते हो। वो एक बात बोल रहा था सुमन जी, रात आप लड़ क्यों रहे थे अपने? क्या हुआ, आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या ही बताऊँ तुम्हें, तुम्हारे ससुर जी है ना, बिल्कुल अच्छे नहीं है वो। ससुर जी तो अच्छे नहीं है, दामाद तो आपके अच्छे ही है ना। हाँ, दामाद तो अच्छे हैं। अरे सुमन जी, कैसा लग रहा है? छोड़ो, मेरा नाम सुमन नहीं है, मैं तुम्हारी सास हूँ। आप ही ने तो बोला था। सॉरी, थोड़ा सा। रिश्तों की आप बुनियाद भूल गए? कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था आपके साथ। ऐसा डर गए? आपने तो मुझे डरा ही दिया, इसका मतलब आप मजाक कर रहे थे। हाँ, मजाक कर रही थी मैं, ऐसा थोड़ी है। मैं आपको बोलूंगी।
यार ऐसा मजाक मत किया करो, तुम्हें पता है हार्ट अटैक आ जाता है। अच्छा, सासू माँ नहीं बोलना, ठीक है? सुमन ही बोलूंगा। हाँ, सुमन ही बोलना। वैसे मेरी बात सुनो, हम्म, वो तुम्हारा हस्बैंड कब आएगा? उसे का तो कुछ पता नहीं है कब आएगा। अच्छा, हाँ, फिर तब तक थोड़ा सा मेरा वर्कआउट रहता है, वो कर लूँ? हाँ हाँ, करो, जाओ। आ जाओ, फिर उसके लिए मुझे एक पार्टनर की भी तो ज़रूरत है। अच्छा, वैसे मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये इतनी सुंदर लड़की मेरे साथ। सपना तो नहीं देख रहे? मुझे तो नहीं लग रहा अभी मैं सपना देख रहा हूँ। सुमन, हाँ जी। क्या बात है? कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। हाँ, तुम बड़ी खुश लग रही हो। नहीं नहीं, खुश तो मैं ऐसे ही रहती हूँ, आपको भी पता है। एक बात तो है, जब से समीर इस घर में आया है हम्म, रौनक सी आ गई है। सच में। पहले हम दो ही हुआ करते थे, आपस में झगड़ा झगड़ा। मैं ये सोच रहा था कि रिया अगर जल्दी यहाँ पे आ जाएगी तो इनके भी कोई बच्चा हो जाएगा और हमें भी ये सारा मिल जाएगा। सही बात है, सही सोच रहे हो आप। रिया भी तो बोल रही थी कि अभी अगर हो सकता है तो 4 मंथ तक आ सकती है, नहीं तो फिर वो 2-3 साल तक ही आएगी वो तो। अच्छा। हम्म, पर एक बात है कि जब से समीर आया ना, बहुत अच्छा लगता है, घर में रौनक सी बन गई है। जैसे पहले मन नहीं लगता था, आप भी चिड़चिड़े ऐसे ही हैं, लड़ाई कर लेते हैं, तो अच्छा फील होता है। अभी कमी नहीं फील होती मुझे। ये बात है। हाँ। बात सुनो। नहीं, आज आपको बड़ा प्यार आ रहा है। क्यों? क्यों क्या? ऐसे तो आप कभी बात ही नहीं करते। हद है यार, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। तो क्या आपके मूड पे ही डिपेंड करता है, और मेरा मूड का क्या हुआ? एक्चुअली बात पता क्या है, हम्म। जो जो तूने ये काली साड़ी पहनी है ना, सच में वही तुम 16 साल की लग रही हो। अच्छा, खूबसूरत। देखो आपने तो लेके आए नहीं ये साड़ी। आपको पता है कितनी पुरानी साड़ी है? रिया लेके आई थी मेरे लिए। अच्छा हुआ, हम्म। इसका कलर इतना प्यारा है और तुम पर शूट भी बहुत करता है। बस बस, आप तो झूठ ही बोलते रहते हैं। कभी देखा है आपने प्यार से कभी बात की है? आज पता नहीं आपको क्या हो गया। बस तुम औरतों को ना, हमारे मर्दों का कभी प्यार दिखता ही नहीं, हमें प्यार वो दिखाना ही नहीं आता है। चलो फिर वो प्यार मैं तुम्हें आज दिखाई देता हूँ। बस बस, आप सो जाओ। क्यों, क्या हुआ? सो जाओ आप अभी। मैं भी थक गई हूँ, सारा दिन थक गई हूँ काम कर कर के, तो मैं सोना चाहती हूँ। आप भी सो जाओ, ठीक है? यार तंग मत करो अभी। ऐसे थोड़ा होता है यार। नहीं नहीं, अभी कल देखेंगे, चलो सो जाओ आप। बात तो सुनो। मैंने कुछ नहीं सुना, सो जाओ आप। क्या यार, सारा मूड खराब कर दिया। बेवकूफ़ औरत, फिर कहती है मुझे प्यार नहीं करते। कभी करते हो, आज आपका मूड है प्यार करने का तो। क्या गाय दिया था आपने। ऐसे कैसे डर गई यार तुम? मैं तो सोच रही थी पता नहीं कौन है, क्या हो गया ये सुबह क्या मेरे अलावा भी कोई आता है यहाँ पे? से। नहीं, कौन आता है? 3 लोग तो हैं हम। अच्छा, वो बात तो ठीक है। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ? क्या लेके आए? सुंदर सी लड़की के लिए सुंदर सा गिफ्ट। ये और क्या? बता तो दो क्या है। तुम ही देख लो, सब कुछ मैं ही बताऊंगा क्या? अच्छा, चलो देखो तो सही क्या है। ये कैसी ड्रेस है? ये तो नाइटी लेके आए हो आप। और क्या, रातों को रंगीन करने के लिए नाइटी ही चाहिए। आपको पता तो है मैं तो नाइटी पहनती नहीं हूँ। मेरे लिए तो पहन ही सकती हो जाने मन। हाँ, तुम्हारे लिए तो पहन सकती हूँ, पर मैं तो पहनती नहीं हूँ ना, कभी मैंने पहनी ही नहीं ये। तुम इस बार पहन के तो देखना, इस ड्रेस में कितनी सुंदर लगोगी। अच्छा, चलो आप बोलती हो तो पहन ही लूँगी। अच्छा, वो क्या कर रहे हैं तुम्हारे? सो रहे हैं। तो वो सो रहे हैं तो उनके हिस्से का काम तो मैं कर लूँ। अच्छा,
सुमन। ओ यार ये बिल्कुल गलत टाइम पे एंट्री मारता है। क्या चाहिए अभी इसको? हाँ पूछ के आती हूँ, तो आप ना फ्रेश हो लो, ठीक है? तो ऐसे करना चाहिए, ड्रेस थोड़ा सा छुपा लेना, उसको मत पता आप ही लगने ले जाओ अपने रूम में, वहीं पे आऊंगी मैं बाद में, ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हारी कबड़ में रख देता हूँ। हाँ ठीक है, चलो बाद में। शाम को मिलते हैं। हाँ आज आती हूँ मैं। आज रात को आ जाना मेरे रूम में। ठीक है, बाद में आती हूँ, ठीक है? ठीक है, ओके। पता नहीं ये भी जब देखो तंग करता रहता है, पता नहीं अब क्या बोल रहा है। क्या बात है, इतना क्यों चला रहे हो? क्या यार, तुम्हें पता नहीं है, मुझे सुबह सुबह चाय चाहिए होती है और तुम पता नहीं कहाँ बिजी हो जाती हो। घर के इतने काम है, ठीक है? फ्री नहीं हूँ मैं, सारा दिन चलाते रहते हो फ्री में। तुम्हें क्या लगता है मेरा चाय पानी कोई काम में नहीं आता है क्या? देती तो हूँ आपको मैं। कब देती हो? जब जरूरत होती है तब तो नहीं देती ना। मरे जा रहे हो क्या? मैं अभी ला के देती हूँ, ठीक है? इतना मत चलाओ, मैं अभी आती हूँ। क्या आती हो क्या जाती हो यार, हजार दफा बोल दिया है तुम्हें कि सुबह उठते ही मुझे चाय चाहिए होती है। और इस औरत को ना पता नहीं कब अकल आएगी। मैंने बोला तो था कि इस नाइटी में बड़ी कमाल लगेगी। सुंदर लग रही हो। और क्या, अगर सुंदर लग रही हो तभी तो ये नाइटी लेके आया हूँ ना मैं। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? वो तुम्हारा पति सो गया? सो गया शायद। शायद। पता नहीं, मैं गई नहीं ना रूम में। जो मेडिसिन मैंने बोली थी हाँ वो वो तो दे मैंने तो दी ना? हाँ दूध में डाल के दे दी। अच्छा, आज वो सारी रात सोएगा और मैं सारी रात जागूंगा। ये क्या चल रहा है मेरे घर में? हाँ जी दोस्तों, क्या लगता है आपको आगे क्या होगा? अगले पार्ट में बहुत सी मज़ेदार कहानियाँ हैं। अगर ये कहानी को आगे देखना है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।